दोस्तों ईएमआई के क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराती हूँ। जैसे ये है मैच द फॉलोइंग नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद देयर क्लासिफिकेशन। जैसे ओम मीटर है। ओके, तो कैसे होगा बताइए। ओम मीटर जो होता है इट इज़ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए का 2 हो जाएगा। इट इज़ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। वॉट आवर मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। नल बैलेंस रिकॉर्डर जो होता है एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंड जो आपका रिले करंट बैलेंस है ये एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसका 2431 देखिए ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें मतलब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर द एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, give the magnitude of quantity under measurements in terms of physical constants of instrument, under measurements of physical constants, under measurements of physical constants of instrument. Okay, there is no necessity of calibrating or comparing with other instruments. इसमें क्या होता है absolute में no necessity, no necessity of calibrating, no necessity of calibrating or comparing, no necessity of calibrating or comparing with other instruments. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो होता है या जो आपका रेलेक्स करंट बैलेंस होता है, रेलेक्स करंट बैलेंस। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये जो आपके indicating instruments होते हैं। These indicate the quantity being measured by means of a pointer। हम इसमें pointer use करते हैं on scale, by means of a pointer on scale, means of a pointer that moves on a scale, and these instruments indicate the instantaneous value of electrical quantity being measured at the time of which it is being measured। ठीक है, जैसे इसमें इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, दे रिकॉर्ड कंटिन्यूसली द वेरिएशन of any electrical quantity, they record the continuously the variation of any electrical quantity, of any electrical quantity with respect to time. Okay, and in principle these are indicating instruments but so arranged that a permanent continuous record of indication is made on a chart or dial. तो any electrical quantity जैसे आपकी current है या voltage है, it can be recorded by a suitable recording mechanism. तो पोटेंशियो फॉर एग्जांपल जो आपका पोटेंशियोमीट्रिक टाइप का रिकॉर्डर होता है, इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर। ठीक है, जो आपका जैसे पोटेंशियोमीटर होता है इट इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग टेम्परेचर। इट रिकॉर्ड्स द इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर्स ऑन अ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर, ऑन अ इट रिकॉर्ड्स टेम्परेचर, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर ऑन अ स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड द कंजम्पशन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितना कंजम्पशन है of total quantity of electricity and energy during a particular period of time, and these instruments give reading for a specific period of time but no indication of reading for a particular instant of time। ये किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी मीटर है। ठीक है, आपका किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर आवर मीटर है आपका। ठीक है, तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स गिव रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बट नो इंडिकेशन ऑफ रीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें देखो ओम मीटर आपका एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वॉट आवर मीटर आपका क्या है, वॉट आवर मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ओम मीटर क्या हो गया, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, वॉट आवर मीटर आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, नल बैलेंस रिकॉर्डर आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, रेडिक्स करंट बैलेंस आपका जो है ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देर आर टू, सॉरी एक्चुअली मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है तो बैकग्राउंड आवाज आती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम, जो ये आपका ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम है, डज इट ऑफर द हाईएस्ट एक्यूरेसी देन अदर टाइप्स ऑफ DVM? Secondly, because the principle of operation POP of integrating type DVM is voltage to time conversion. So both statement 1 and 2 are individually true, but its statement 2 is not the correct explanation of statement 1.
इसका सेकंड होगा आंसर। क्यों होगा? देखो जो आपका ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम है, ठीक है, इट मेजर्स द ट्रू एवरेज वैल्यू, ये ट्रू एवरेज वैल्यू मेजर करता है ऑफ ऑफ input voltage over a fixed period time, over a fixed period of time. It employs an integration technique that uses a voltage to frequency conversion. इसमें voltage to frequency conversion होता है, right? And the voltage to frequency converter functions as a feedback controller. एक feedback control की तरह act करता है, which governs the rate of pulse generation. जो कि क्या करता है? It governs the rate of pulse generation proportion to the magnitude of input voltage. The number of pulses counted in that period of time, जो आपकी number of pulses counted होगा, it is an indication of input voltage. Advantages क्या होते हैं ड्यूअल स्लोप के? कि ड्यूअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम जो होता है, it offers highest accuracy than other type of DVM. इसका एग्जांपल है since there is no dependency on design elements, क्योंकि इसमें कोई भी नो डिपेंडेंसी ऑन डिजाइन एलिमेंट्स RLC या क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। हाई नॉइज रिजेक्शन एंड हाई स्टेबिलिटी होती है इसमें, लेस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, लेस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। आरसी टाइम कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट द इनपुट वोल्टेज मेजर। डिसएडवांटेज क्या है कि इसका जो कन्वर्जन टाइम होता है टेकन बाय ड्यूअल स्लोप, इट इज मोर देन द अदर टाइप ऑफ डीवीएम। इसका कन्वर्जन टाइम मोर होता है एंड दूसरा जो इसका स्पीड ऑफ ऑपरेशन होता है ये लो होता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसमें क्वेश्चन है टेलीमीटर का। ओके, अ टेलीमीटर A telemeter consists of, देखिए telemeter consists of sensors in transmission path, display and data recording devices, both 1 and 2 are true। देखिए telemeter क्या होता है? It is a device used to remotely measure a quantity। It consists of a sensor होता है, इसमें transmission path होता है, ठीक है, डिस्प्ले होता है, डेटा रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग डिवाइस होता है। टेलीमीटर्स फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन टेलीमेट्री एंड कैन बी वायरलेस और हार्ड वायर्ड होते हैं, एनालॉग होता है और डिजिटल होता है, ठीक है। तो इसमें जो ये आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए आप ये भी कह, एक होता है टेलीमेट्री, एक होता है टेलीमीटर। टेलीमेट्री इज द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स और अदर डेटा एट रिमोट पॉइंट्स एंड देयर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वायरलेस डेटा ट्रांसफर मैकेनिज्म को रेफर करता है जो, ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करके लाएंगे, ठीक है, हम इसको नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।